हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में बिगनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा वाज बेस्ड ऑन दीज 4 टाइप्स। इन 4 चीजों पे बेस्ड था इंग्लिश ड्रामा। पहला है ट्रोप। दिस मीन्स एडिशनल टेक्स्ट एडेड टू और प्लेड एट द एंड ऑफ ecclesiastical or we can say religious music, and thus the origin of English theatre is religious, dealt with only 2 things, issues of Bible और issues of saints। तो ट्रोप क्या है कि एंड में एक एडिशनल टेक्स्ट ऐड किया जाता है जो चर्च से रिलेटेड होता है या ये कहें कि रिलीजियस होता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश थिएटर का ओरिजिन या उत्पत्ति जो है वो रिलीजियस है। बस 2 ही चीजों के साथ डील करता है, बाइबल के इश्यूज एंड इश्यूज ऑफ सेंट्स। नेक्स्ट इज लिटर्जी। लिटर्जी प्लेज were classified into 2 parts. So first of all we should know what is liturgy. Liturgy plays जो थे acted near the church, और जो इसमें स्टोरीज होती थी वो भी बाइबल और सेंट से रिलेटेड होती थी। ठीक है, ये वो प्लेस होते थे जो चर्च के पास एक्ट किए जाते थे और इसमें बाइबल और सेंट्स की स्टोरीज होती थी, और इनको सब डिवाइड किया गया है मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस में। सो लेट्स सी मिस्ट्री प्लेस। ड्रामेटाइज स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। ये बाइबल की स्टोरीज से ड्रामेटाइज मतलब इन प्लेस का मेन पर्पस होता था टू ग्लोरीफाई गॉड, गॉड को ग्लोरीफाई करना। ठीक है, ये बाइबल की स्टोरीज को ड्रामेटाइज करते थे। ये नेचर में थियोलॉजिकल होते थे, मतलब कि गॉड के बारे में बताते थे। इनको कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस भी कहा गया है। नेक्स्ट इज मिरेकल प्लेस। सो मिरेकल प्लेस जो है related to saints, it was representation of different saints. They were non-scriptural and non-theological. ये saints से related होते थे, मतलब it was representation of different saints. ये non-scriptural होते थे। Now morality plays. This evolved from religious sermon, religious preaching and saying. In this play human virtues and vices are personified. सबसे पहले virtues मतलब वो behavior जो high moral standards को reflect करते हैं। ठीक है, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली गुड, कोई इंसान बहुत अच्छा है तो दैट मीन्स वो वर्चुअस पर्सन है। वाइसेस मतलब है ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इमोरल। ठीक है, या रॉन्ग हम कह सकते हैं। सो डिडैक्टिक मतलब है यहाँ पे द पर्पस ऑफ दीज प्लेसेस डिडैक्टिक। डिडैक्टिक मतलब होता है विच इज डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग स्पेशली मॉरल लेसन। सो ये प्लेस जो होते थे ये सिर्फ प्रीचिंग के लिए होते थे, दूसरों को समझाने के लिए। ठीक है, दूसरों को सही और अच्छी राह बताने के लिए होते थे। नेक्स्ट इज लास्ट वन, इंटरलूड्स। इट इज अ शॉर्ट प्ले दैट डेवलप फ्रॉम मोरालिटी प्ले। ये मोरालिटी प्ले से ही डेवलप हुआ है और ये छोटे प्लेस होते थे। इट सिग्निफाइज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंबलिज्म टू रियलिज्म। ये इन प्लेस में हमें दिखता है एक ट्रांजिशन सिंबलिज्म से रियलिज्म की तरफ। सिंबलिज्म होता है जब हम सिंबल्स को यूज करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। रियलिज्म होता है बिल्कुल रियलिटी, इसमें कोई इमेजिनेशन का रोल नहीं होता। ठीक है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।